तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को फरवरी में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जान लेते हैं। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि 5 फरवरी तक शुक्र आपके 9वें भाव में बुध, सूर्य और मंगल के साथ गोचर करेंगे। 16 फरवरी तक शुक्र आपके 10वें भाव में शुक्र के साथ रहेंगे। 17 फरवरी के बाद से शुक्र उदित हो जाएंगे। शुक्र के कारण फरवरी में भाग्य साथ देगा, लंबी यात्राएं होंगी। 16 फरवरी के बाद शुक्र करियर में लाभ देगा, मनचाही नौकरी या स्थानांतरण मिल सकता है। कारोबार में भी तरक्की होगी। 17 फरवरी के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेहत सुधरेगी, लेकिन फरवरी महीने के मध्य तक आपकी सेहत प्रभावित भी हो सकती है। फैसला लेने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 12 फरवरी तक सूर्य आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। इस समय पिता से सहयोग और भाग्य का साथ मिलेगा। 13 फरवरी के बाद सूर्य आपके 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन सूर्य के कारण अहंकार बढ़ेगा। पिता को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। 22 फरवरी तक मंगल आपके भाग्य स्थान में गोचर करेगा। 23 फरवरी के बाद मंगल आपके आजीविका स्थान में आ जाएगा। मंगल से एक तरफ आपको कारोबार में लाभ मिलेगा, तो दूसरी तरफ जल्दबाजी में बहस और वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव करने से भी आपको बचना होगा। 3 फरवरी के बाद बुध आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। करियर को नई ऊंचाइयां मिल पाएंगी। प्रेम विवाह को लेकर घर में तनाव बढ़ेगा। कागजाती काम में गलती होने की संभावना है। पूरे महीने राहु आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। राहु के कारण करियर में अचानक सफलता मिल सकती है, लेकिन जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से नुकसान होगा। बदनामी का योग भी बन सकता है। पूरे महीने केतु आपके 4थे भाव में गोचर करेगा। संपत्ति से जुड़े पुराने विवादों का समाधान हो सकता है, लेकिन परिवार में सुख शांति की कमी होगी। माँ या घर की चिंता परेशान करेगी, तनाव बढ़ सकता है। पूरे महीने बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके 2य भाव में गोचर करेंगे, जिससे सेविंग्स होगी और परिवार में सुख शांति रहेगी। वाणी में मधुरता रहेगी, करियर में स्थिरता आएगी, लेकिन फैसला लेते समय आप ज़्यादा सोच विचार करने से देरी कर सकते हैं। शनि पूरे महीने आपके 11 भाव में गोचर करेंगे। आमदनी स्थिर रहेगी, पुराने प्रयास सफल होंगे, लेकिन शनि आपके प्यार की परीक्षा लेंगे। संतान को लेकर चिंता होगी। वैवाहिक जीवन में भी नीरसता आ सकती है। करना आपको यह है कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप पूरे महीने सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और यदि संभव है आप दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम का पाठ कर सकते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने नियम से दिव्या कवचम का पाठ सुबह शाम कर लिया तो सारी अशुभ स्थिति शुभता में परिवर्तित हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और यदि पूरे जीवन के लिए आपने संकल्प ले लिया कि अब दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ मुझे नित्य प्रति करना है, तो आप जानते हैं 6 महीने के बाद आपके चाहे जितने खराब ग्रह चल रहे हों, आप जहां कदम बढ़ाएंगे वहीं सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि राजराजेश्वरी माता आदिशक्ति भगवती की कृपा से सारे ग्रह अनुकूलता को प्राप्त हो जाते हैं और सारे ग्रहों की प्रतिकूलता समाप्त हो जाती है। इस अखिल ब्रह्मांड की अधीश्वरी जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की आराधना करने वाला कभी ग्रहों के परेशानी से परेशान नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे सभी दर्शक दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम का संस्कृत में पाठ करें और पाठ करने के बाद ही घर से कहीं के लिए प्रस्थान करें। और यदि घर में सायंकाल हैं तो सायंकाल घर में भी इसका पाठ करें। इसके पाठ करने से एक तो आपके जीवन की स्थिति ये बनेगी कि यम यम चिंतयते कामम
तम तम प्राप्नो निश्चितम। आप कल्पना करेंगे और आपकी की हुई कल्पना तत्काल आपके सामने साकार होगी। आप आश्चर्य में पड़ेंगे कि क्या ऐसा भी इस कलिकाल में होता है। मैं कहता हूं हाँ, होता है। आप इच्छा करेंगे कि आज रसमलाई खाने का मन है, तो कोई न कोई आपको रसमलाई लेकर आ जाएगा। आप इच्छा करेंगे कि आज एक लाल रंग की साड़ी खरीदने का मन है, चलते हैं साड़ी खरीदने, तब तक आपको कोई गिफ्ट करने लाल रंग की साड़ी आ जाएगा। करके तो देखिए। लेकिन अब ऐसा है कि 10 दिन किया और उसके बाद ही परिणाम चाहने लगे। ऐसा थोड़ी होता है। कम से कम आपको कवच कंठस्थ हो जाए, कम से कम कवच का पाठ करते आपको 6 महीने 8 महीने बीत जाएं, कम से कम देवी के प्रति आपके हृदय में एकदम अनुराग की ज्योति जग उठे, हर समय दुख सुख में आप भगवती को साक्षी माने, और एक घमंड आपके मन में हर समय बना रहे कि कुछ मेरे पास है या नहीं है, लेकिन मां मेरे पास है। ये घमंड आपका बिल्कुल बना रहना चाहिए। मेरे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरे पास मां है, जगत जननी जगदम्बा मेरे पास है, मैं उनका हूं, वो मेरी है। ये भाव जब आ जाएगा तब सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी।